हाथ जोड़ लें सभी लोग। हृमो वरिहन्ताडम् इळमो सिद्धाडमिळमो आयरियाडम् इळमो वज्रायाडम् इळमो लोयशौवसाहूडम् जीवमजीवमदवम् जीर्णवरवसहेण जेणणे दिठम् देविन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं शौवदा शीर्षा। बोले आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपक समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए, हमने कल समझा था अस्थि काय के विषय में कि अस्थि काय क्या है। तो अस्थि कहते हैं विद्यमान पदार्थों को, और काय कहते हैं जो काय के समान बहुप्रदेशी हैं उसे काय कहते हैं। और ये गुण जो जिस दोनों में पाए जाते हों तो वह अस्थि काय कहे जाते हैं। तो बहुप्रदेशी कौन कौन से थे हमने जाना था कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये बहुप्रदेशी है और अस्थि भी है। तो ये दोनों अस्थि काय हुए। मिलाकर के ये 5 जो द्रव्य हैं ये अस्थि काय। जीव द्रव्य पंचास्थि काय के अंदर आएगा, अजीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य आएगा, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य को छोड़ करके 5 द्रव्य अस्थि काय हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर आगे विशेष बतला रहे हैं कि बहुप्रदेशी क्या कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। तो उनका विशेष यहाँ पर वर्णन बतला रहे हैं कि बहुप्रदेशी कैसे कौन है, किन के कितने प्रदेश हैं, ऐसा बतला रहे हैं अग्रिम गाथा में। हमने कल 24 गाथाएं देख ली थी, आज देखेंगे गाथा क्रमांक 25। आइए इसका हम उच्चारण करते हैं। द्रव्यों की प्रदेश संख्या, कौन से द्रव्य कितने प्रदेशी हैं उसकी संख्या यहां पर बतला रहे हैं। कह रहे हैं होन्ति असंख्या जीवे धम्माधम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहपदेसा कालस्य गुणतेण शोकाहो होन्ति असंख्या जीवे धम्माधम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहपदेसाः कालस्य गुणतेन शोकाहो। आइए, जो भी गाथा का उच्चारण करना चाहते हो हैंड रेस करेंगे जी। कामनी जी कोटा आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहपदेसा कालस्य गुणतेन शोकाहो। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, आशा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जय जन भैया जी। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे
मुक्ति विपदेशा कालस्य गुणतेन शोकाओ। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए सानिया जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। सानिया जी जी हाँ जी भैया जी। जी होती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विपदेशा कालस्य गुणतेन शोकाओ। जी, बहुत बढ़िया। मधु जी मेहता आपको अनम्यूट कर रहे हैं। मधु जी मेहता जी बोले। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी होती असंख्य जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विपदेशा कालस्य गुणतेन शोकाओ। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अन्नू जी चित्तौड़ आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी जय जिनेन्द्र भैया। जी जी होती असंख्य जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विपदेशा कालस्य गुणतेन शोकाओ। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी ने उच्चारण किया। आइए अब हम गाथा का अर्थ देखते हैं। यहां पर कह रहे हैं होंती। होंती मतलब होते हैं। असंख्या मतलब असंख्यात। होंती मतलब होते हैं। असंख्या मतलब असंख्यात। जीवे मतलब जीव में। जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रत्येक जीव में कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश होते हैं। धम्मा धम्मे, धम्मा मतलब धर्म द्रव्य में, और अधम्मे मतलब अधर्म द्रव्य में। धर्म और अधर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। होंती मतलब होते हैं असंख्यात प्रदेश। किनमें? जीव में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में। अब जीव में सारे जीवों में नहीं, एक जीव में। एक जीव में असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश। ठीक है। आगे कह रहे अनंत आयासे। अनंत मतलब अनंत प्रदेश होते हैं। किसके? आयासे आकाश द्रव्य में। आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। मुत्ते मतलब मूर्तिक में। तिविह पदेशा तीन प्रकार के प्रदेश होते हैं। तिविह मतलब तीन प्रकार के, पदेशा मतलब प्रदेश। मुत्ते मतलब मूर्तिक में। मूर्तिक कौन है? छह द्रव्यों में एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है। छह द्रव्यों में एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है। इसीलिए पुद्गल द्रव्य में, मुत्ते मतलब पुद्गल द्रव्य में तीन प्रकार के प्रदेश होते हैं। संख्यात, असंख्यात और अनंत। तीन प्रकार के कौन कौन से प्रदेश होते हैं? तो कह रहे संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश होते हैं। किसमें? पुद्गल में, पुद्गल द्रव्य में। और कह रहे कालस्य एगो। कालस्य एगो यहां निकलेगा कालस्य प्लस एगो। काल द्रव्य में एगो मतलब एक। काल द्रव्य में एक प्रदेश होता है। काल द्रव्य का एक प्रदेश होता है। ठीक है। उद्गल द्रव्य के असंख्य तीनों प्रकार के प्रदेश, काल द्रव्य में एक प्रदेश होता है। ण तेण सो काओ। तेण मतलब इसीलिए, णा मतलब नहीं है, सो मतलब वह कौन? काल द्रव्य। काओ मतलब कायवान, इसीलिए काल द्रव्य कायवान नहीं है। णा मतलब नहीं है, तेण मतलब इसीलिए, सो मतलब वह कौन? काल द्रव्य। काओ मतलब कायवान। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसीलिए वह कायवान नहीं है। समझ में आया? एक बार और अर्थ देखते हैं कि असंख्यात प्रदेश होते हैं। किसके? जीव में असंख्यात, एक जीव में असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। अनंत आयासे।
और आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्तेति वे प्रदेशा, तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं। मूर्तिक में, मुत्ते मतलब मूर्तिक में, संख्यात, असंख्यात और अनंत। पुद्गल द्रव्य में संख्यात, असंख्यात तीनों प्रकार और अनंत तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं। कालस एगो, काल द्रव्य में एक प्रदेश होता है। ण तेण सो काओ, ण मतलब नहीं, तेण मतलब इसीलिए, सो मतलब वह काल द्रव्य, काओ मतलब कायवान नहीं है, इसीलिए वह काल द्रव्य कायवान नहीं है। ठीक है, आइए समझ में आ गया होगा। गाथा का भावार्थ देखते हैं, फिर किसी की कोई जिज्ञासा होगी उसका अपन समाधान देखेंगे। आइए, एक जीव केवली समुद्घात में समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, इससे जीव के भी असंख्यात प्रदेशी है। इससे जीव भी कितना हुआ? असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि समुद्घात की अवस्था में यह जीव पूरे लोकाकाश में फैल जाता है, व्याप्त हो जाता है। इसीलिए लोकाकाश के जितने प्रदेश तो उतने ही प्रदेश एक जीव में होते हैं। धर्म तथा अधर्म द्रव्य भी समस्त लोकाकाश में तिल में तेल के समान व्याप्त हैं। जैसे तिल में तेल हर जगह व्याप्त होता है, ऐसे ही लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य तिल में तेल की तरह विराजमान हैं, व्याप्त हैं, फैले हुए हैं। ठीक है, इससे ये भी असंख्यात प्रदेशी हैं। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी हुए। आगे कह रहे हैं आकाश के अनंत प्रदेश हैं, क्योंकि वह लोकाकाश के बाहर भी है और उसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन लोकाकाश के बाहर अनंत प्रदेशी है, क्योंकि बाहर उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, पुद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। इसीलिए ये 5 बहुप्रदेशी होने से अस्तिकाय हैं, किंतु काल द्रव्य के काल के अणु एक एक अलग अलग रहते हैं, वे मिलकर स्कंद रूप नहीं होते। इस कारण से वह एक प्रदेशी है, कायवान नहीं है। समझ में आया सभी को? गाथा का समझ में आया सभी को? किसी की कोई जिज्ञासा इस विषय में? आशा जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? आपको अनम्यूट कर रहे हैं जी। आशा जी, श्रीमाल नहीं है भैया जी मेरी कोई जी जी। अलका जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? अलका जी, नहीं है जी। आपने अभी हैंड रेस किया, यहाँ देखें हैंड रेस, हैंड गाथा ओवर कर दें बोलने सभी। के लिए किया था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलिए। कस्तूरी जी साहब, आपकी कोई जिज्ञासा है? हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। काय कोई एक प्रदेशी क्यों कहा गया है? किसको? काल द्रव्य को? हाँ, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, तो इसीलिए एक प्रदेशी कहा। अभी अपन ने पढ़ा था ना, अपन ने पढ़ा था एक किक के आया आकाश लोयाकाश से एक किक के जेठिया हुए एक किक का। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल अणु विद्यमान है, इसीलिए काल द्रव्य एक प्रदेशी है। अब एक प्रदेशी उसका स्वभाव है, उसको हम बहुप्रदेशी कैसे कह दें? तो जैसा जिसका स्वभाव है उसको वैसा कहा गया। ठीक है, आपने कहा ना पूरा लोकाकाश में, काल भी पूरा लोकाकाश में है ना? बिल्कुल व्याप्त है। हाँ, फिर एक प्रदेश और फिर प्रदेश समझ में नहीं आया। आपने गाथा क्रमांक 22 नहीं देखी थी? उसमें क्या कहा था? रैणाणम राशि में वित्ते कालाणु असंख्य दव्वाणी, रत्नों की राशि के समान वो है। तो रत्नों की राशि एक स्थान पर बहुत सारी रख दी जाए, लेकिन वो रत्न एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। आपने गेहूं देखे, गेहूं एक बोरे में रख दिए आपने, भर के टंकी में रख दिए किसी में,
तो वो गेहूं आप 10 साल बाद निकालोगे तो एक दूसरे से मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलते। हाँ समझ गए। ऐसे ही काल द्रव्य है तो असंख्यात। जैसे हमने किसी टंकी में, किसी बर्तन में गेहूं रख दिए तो पूरे लोक में, पूरे बर्तन में फैले हुए हैं गेहूं की नहीं फैले? फैले हैं पूरे बर्तन में, कोई भी स्थान खाली नहीं है गेहूं से। लेकिन गेहूं का जो दाना है वो एक दूसरे में मिलता नहीं है, स्कंद नहीं बनता है। एक है तो एक ही रहेगा, वो दो तीन मिलकर के एक साथ बड़े नहीं हो जाते। इसी प्रकार से काल द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त तो है, लेकिन रत्नों की राशि के समान, या समझे गेहूं के जो दाने हैं उनके समान भरा हुआ है, आपस में मिलते नहीं हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ, ऐसा समझना। चलिए, रितिका जी गोयल, आपकी कोई जिज्ञासा है? आपको अनम्यूट कर रहे हैं जी। हाँ पंडित जी, स्कंद रूप से क्या मतलब है? स्कंद मतलब होता है मिलकर के बनना। स्कंद मतलब दो या दो से अधिक वस्तुएं जो होती हैं मिलकर के बनती हैं उसे कहते हैं स्कंद। दो या दो से अधिक जो भी वस्तु मिलकर के बने उसे कहते हैं स्कंद। और अणु कहते हैं सबसे छोटे पुद्गल परमाणु को, सबसे छोटे हिस्से को, उसको कहते हैं अणु। और कई अणुओं से मिलकर के स्कंद बनता है जी। ठीक है? इस प्रकार से समझना। ठीक। चलिए, किसी की और जिज्ञासा इस विषय में? चलिए, अब हम आगे की गाथा को देखते हैं। इस प्रकार से हमने यहां पर जाना कि जीव, धर्म और अधर्म, इनमें असंख्यात प्रदेश, अनंत प्रदेश आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य एक प्रदेशी और पुद्गल द्रव्य तीनों प्रदेश वाला, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ठीक है? समझ में आया? चलिए, आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं गाथा में कि परमाणु उपचार से काय है। जो परमाणु है, पुद्गल का एक अणु है, वह उपचार से कायवान कहा। पुद्गल का एक परमाणु, ध्यान से समझना, पुद्गल का एक परमाणु है, वह तो एक है, स्कंद तो बना नहीं, फिर उसको कायवान क्यों कहा? तो यहां उसका उत्तर दे रहे हैं कि एय पदेशो वियणु णाण खंड प्रदेश दो होदी, णाण खंड प्रदेश दो होदी होदी, वहुदेशो उभयारा, वहुदेशो उभयारा, तेणयकाओ भणन्ति सवर्णः, तेणयकाओ भणन्ति सवर्णः, एयपदेशो वियणु णाण खंड परेश दो होदी, वहुदेशो वयारा, तेणयकाओ भणन्ति सवर्णः, थेणयकाओ भणन्ति सवर्णः। जो भी गाथा का उच्चारण करना चाहती हो हैंड रेस करेंगे जी। सोनाली जी महाराष्ट्र, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। एयपदेशो वियणु नानाखंडपदेशदो होदी, बहुदेशो वयारा, तेणयकाओ भणन्ति सवर्णः। ठीक। सारिका जी कोटा, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। एयपदेशो विअणु नानाखंडपदेशदो होदी, बहुदेशो उवयारा, तेणयकाओ भणन्ति सवर्णः। ललिता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। एयपदेशो विअणु नानाखंडपदेशदो
उपदेश दो होदी बहुदेशो उवयारा तेन ये गाओ भणंति सौवनहु। स्मिता जी शाह आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। एयपदेशो विअणु खंड पदेश दो होदी बहुदेशो उभयारा काओ भणंति सौवनहु। ठीक, चलिए इतने लोगों ने उच्चारण कर लिया। आइए अब हम गाथा का उच्चारण करते हैं, गाथा का अर्थ देखते हैं। गाथा का अर्थ क्या है देखते हैं। कह रहे हैं एयपदेशो एक प्रदेशी, वी मतलब भी, एक प्रदेशी भी, अणु मतलब अणु, पुद्गल द्रव्य का एक प्रदेशी अणु भी, पुद्गल द्रव्य का एयपदेशो मतलब एक प्रदेशी, अणु मतलब अणु, वी मतलब भी, पुद्गल द्रव्य का एक प्रदेशी अणु भी, णाणा खंडप देशदो होदी, णाणा खंडप, नाना मतलब नाना प्रकार से, अनेक प्रकार का, खंडप मतलब स्कंध रूप, देश दो मतलब प्रदेशों की दृष्टि से, नाना स्कंध प्रदेशों की दृष्टि से, नाना, णाणा मतलब नाना, खंडप मतलब स्कंधों के, देश दो मतलब प्रदेशों की अपेक्षा से, उसकी दृष्टि से, एक प्रदेशी अणु भी पुद्गल का नाना स्कंद रूप होने की दृष्टि से बहुदेशो बहुप्रदेशी है, उवयारा उपचार से, किससे? उपचार से, ऊपर दिया होदी मतलब होता है, उपचार से वह एक प्रदेश भी नाना स्कंद रूप होने से बहुदेशी कहा गया है, होता है, उपचार से। ठीक है, कह रहे हैं कि एक प्रदेशी अणु भी नाना स्कंद रूप होने के कारण बहुदेशी बहुप्रदेशी उपचार से होता है। तेण या काओ, तेण मतलब इस कारण, या मतलब वह जो, या मतलब और, या मतलब और, तेण मतलब इस कारण से, काओ मतलब कायवान है, भणंती मतलब कहा है, सब वणहु सर्वज्ञ भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने अणु को कायवान कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने अणु को कायवान कहा है। क्यों कहा? क्योंकि वह एक प्रदेशी तो है, लेकिन भविष्य में नाना स्कंद रूप होने की योग्यता के कारण वह बहुप्रदेशी उपचार से कहा गया है। आइए गाथा का भावार्थ देखते हैं। पुद्गल में स्कंद रूप होने की सामर्थ्य है, इसीलिए शुद्ध परमाणु को एक प्रदेशी होने पर भी उपचार से अस्थिकाय कहा गया है। काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, किंतु काल द्रव्य में स्कंद बनने की शक्ति का अभाव है, इसीलिए काल द्रव्य को उपचार से भी अस्थिकाय नहीं कहा जा सकता। ठीक है, समझ में आया जी? सोनाली जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? आपको अनम्यूट कर रहे हैं। नहीं भैया जी, जिज्ञासा कोई नहीं है। चलिए आशा जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? चलिए। जजन भैया, हाँ हाँ हाँ, जजन भैया, परमाणु परमाणु स्कंद रूप किस गुण की वजह से होता है भैया? ठीक, परमाणु स्कंद रूप किस गुण की वजह से, किस कारण से होता है? हाँ हाँ हाँ, बता रहे। एक तत्वार्थ सूत्र के अंदर 5वें अध्याय में एक सूत्र आता है। वह सूत्र कहता है कि स्निग्ध और रूक्षत्व गुण के कारण, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, स्निग्ध और रूक्ष्म गुण होते हैं जिनमें,
उनमें आपसी बंध होता है। और स्निग्ध और रूक्ष्मत्व जो गुण हैं, यह काल द्रव्य के उन प्रदेशों में नहीं है, वो स्कंद रूप नहीं बन सकते। वहां दो या दो से अधिक जो प्रदेश मिलते हैं उनमें स्कंद रूप बन जाते हैं। और स्निग्ध और रूक्ष गुण, अब उसमें एक क्रम दिया है कि जैसे 2 गुण स्निग्ध के हैं तो 3 गुण रूक्ष के होने चाहिए, तो आपसी बंध होगा। समझ में आ रहा है? अगर 5 गुण स्निग्ध के हैं तो 7 गुण रूक्ष्म के होने चाहिए, रूक्ष के। तो इनसे मिलकर के स्निग्ध और रूक्ष का आपस में ऐसा बंध होता है। तत्व सूत्र के 5वें अध्याय में आपको विशेष पूरा वर्णन पुद्गल द्रव्य से बंध से संबंधी पूरा वर्णन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब ये समझना है कि पुद्गल परमाणु के एक अणु को, यहां पर जो कहा उन्होंने कि पुद्गल परमाणु का जो एक अणु है वह एक अणु बहुप्रदेशी क्यों कहा? उपचार से कहा। ध्यान से सुनना, उसकी परिभाषा नहीं बतलाई उन्होंने ये नियम नहीं बनाया कि वो परमाणु वो अणु जो है वह बहुप्रदेशी है, नहीं, उपचार से बहुप्रदेशी है। उपचार का अर्थ होता है जो है नहीं, वास्तविकता में जो है तो नहीं, लेकिन उसमें उसके गुणों का उपचार करना, आरोपण करना, उसे कहते हैं उपचार। समझ रहे हैं? जो वास्तविकता में है तो नहीं, लेकिन उनके गुणों का आरोपण करना, उसमें उपचार कहा जाता है। ठीक है, तो उपचार मतलब वास्तविकता नहीं है। तो यहां समझना कि पुद्गल परमाणु का कोई एक अणु है, एक प्रदेशी, वह भविष्य में स्कंद बन सकता है। उसे अगर अपनी योग्यता, रूक्ष्म और स्निग्ध गुण के कारण कोई परमाणु मिलेंगे तो वो उनसे मिलकर के जुड़ करके स्कंद बन जाएगा। तो भविष्य में वो स्कंद बनेगा। इस अपेक्षा से पुद्गल के उस एक परमाणु को भी उपचार से बहुप्रदेशी आचार्य महाराज ने कह दिया। काल द्रव्य का जो प्रदेश है, एक प्रदेशी कालाणु है, वह भविष्य में कभी भी स्कंद नहीं बनेगा। वह भविष्य में कभी भी स्कंद नहीं बनेगा। इसीलिए उस काल अणु को आचार्य महाराज ने यहाँ पर भविष्य की अपेक्षा, उपचार की अपेक्षा भी उन्होंने यहाँ पर उनको कायवान नहीं बताया। जो भविष्य की अपेक्षा कायवान है, जो भविष्य में काय बन सकता है, उसे उपचार से कायवान कह दिया। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है जी। स्मिता जी शाह, आपकी कोई जिज्ञासा? हाँ जी भैया जी। शुद्ध परमाणु क्यों किया? पुद्गल को स्कंद होने की सामर्थ्य है, इसलिए शुद्ध कहा। तो शुद्ध એટલે किसी वो समझाइए जरा। शुद्ध परमाणु मतलब एक प्रदेशी, स्वयं अपना एक प्रदेश वाला, इसीलिए वो शुद्ध है। और वो स्कंद जब बन जाएगा तो अशुद्ध हो जाता है। तो पुद्गल का जो वो एक प्रदेशीय तो शुद्ध है, वो स्कंद बनेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी की और। प्रदेश भी काल प्रदेश एक स्कंद बनने की शक्ति नहीं, इससे अशुद्ध है। हाँ, काल द्रव्य का जो अणु है उसमें स्कंद बनने की क्षमता नहीं, भविष्य में भी। ठीक है, अगर स्कंद बनने की क्षमता होती तो इसको भी उपचार से कह देते, लेकिन वह काल अणु शुद्ध माना गया है। ठीक है, काल अणु हमेशा शुद्ध होता है। काल अणु शुद्ध है। हाँ, चलिए इस विषय में आज तक जो हमने पढ़ लिया, इस विषय में किसी की कोई जिज्ञासा तो नहीं? जी, रितिका जी गोयल, आपकी कोई जिज्ञासा है? आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी, रितिका जी गोयल, आपको अनम्यूट किया। आप वहां से अपना माइक ऑन कर लें, वहां साइड में ऑप्शन आ रहा होगा। जी,
चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। ठीक है, इस विषय को हमने जाना और समझ लिया। इस प्रकार से आज हमने देखा कि जीव धर्म और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, पुद्गल द्रव्य में संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश, अनंत आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश और काल द्रव्य एक प्रदेशी है। इस प्रकार से हमने जाना। दूसरी बात हमें जाना कि हमने जो एक प्रदेशी अणु है पुद्गल का, वह भविष्य में स्कंद बन सकता है। इसीलिए उपचार से आचार्य महाराज ने, आज उपचार से सर्वज्ञ भगवान ने उसे क्या कहा है? उपचार से सर्वज्ञ भगवान ने उसे स्कंद कहा, कायवान कहा है, क्योंकि वह भविष्य में स्कंद बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। बोले जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि ही शिव शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। 9 बार णमोकार।